नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय मुंगेर। विश्व के इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया था। अब धर्म सुधार आंदोलन में एक बहुत ऐसे व्यक्तित्व जो आज भी यूरोप में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में सामाजिक सुधारों के बारे में और धार्मिक सुधारों के बारे में बहुत अग्रणी नाम लिया जाता है और बहुत आदरणीय नाम लिया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म का उन्होंने किया मार्टिन लूथर, जर्मनी निवासी मार्टिन लूथर। यहाँ एक बात बहुत रोचक सामने आती है बच्चों कि जिस तरीके से पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में सबसे अधिक हुई या इटली में प्रारंभ हुई, ठीक उसी प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत जर्मनी में हुआ और इसका सीधा सीधा सा श्रेय जाता है मार्टिन लूथर को। जर्मनी के धर्म सुधार आंदोलन के साथ साथ यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन पूरा धार्मिक भावनाओं पे आधारित थी और धर्म सुधार आंदोलन पर अगर प्रोटेस्टेंटवाद मुख्यतः 3 धाराओं के रूप में प्रकट हुआ या दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें तो हम जर्मनी में लूथरवाद, स्विट्जरलैंड में कॉल्विनवाद और इंग्लैंड में एल्गिनकनवाद। ध्यान रहे बच्चों, जर्मनी में लूथरवाद, स्विट्जरलैंड में कॉल्विनवाद और इंग्लैंड में एल्गिनकनवाद। अब हम बात करेंगे आज मार्टिन लूथर की। कौन थे, क्या थे? मार्टिन लूथर 1483 से 1546 तक। 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के मैन्सफेल्ड क्षेत्र में उनका जन्म हुआ और 1546 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई। जर्मनी की कुछ विशिष्ट आंतरिक परिस्थितियां और मार्टिन लूथर का व्यक्तित्व जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की जयघोष के लिए उत्तरदायी थे। एक तो जर्मनी में सशक्त केंद्रीय सरकार का अभाव था जिसके माध्यम से चर्च अपनी आज्ञाओं का जनता में सख्ती से पालन करा सके। दूसरा वहां एक परिस्थिति थी कि जर्मनवासी अच्छे रोमन कैथोलिक अनुयायी नहीं थे, न स्वभाव से और न ही प्रशिक्षण से। रोम से दूर अव्यवस्थित होने के कारण, संपर्क की पारस्परिक कठिनाइयों के कारण जर्मनी में मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंटवाद या कैथोलिक के एक नए विकल्प के रूप में देने में बहुत आसानी रही है। 1502 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। 1505 में उन्होंने एमए किया और बाद में वे विंटनगर विश्वविद्यालय एवं उसके बाद एरफर्ड विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रोफेसरशिप के रूप में हुए। एरफर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। बीच में वह साधु संत के हिसाब से या जिसको कहना चाहिए कि मठ के हिसाब से वह जीवन यापन करने लगे। मैन्सफेल्ड, मेडनबर्ग एसएनएच स्कूलों में पढ़ने के बाद जब उन्होंने इस शिक्षा प्राप्त करी तो उनको ऐसा लगा कि जो तत्कालीन धार्मिक जीवन है रोम का या रोम के द्वारा जो दिया जा रहा है धार्मिक जीवन यूरोप का, उस धार्मिक जीवन में व्याप्त आडंबर है, अनाचार है और ये उन्होंने किसी से सुना नहीं, किसी ने देखा। उनकी व्यक्तिगत आकलन था, व्यक्तिगत उनकी दृष्टि ने देखा। इसके बाद वे अपने पुणे मठ में आए जहां उन्होंने अपना धार्मिक संग्रह बना रखा था। मैंने आपको कहा ना, उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया था और धार्मिक विषयों के अनुशील और व्याख्यान में व्यस्त हो गए। चिंतन मनन की जब यह प्रक्रिया उनकी चली तब उन्होंने एक विशिष्ट धार्मिक वाद प्रस्तुत किया जो आगे चल के प्रोटेस्टेंटवाद बना। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि, ध्यान रहे बच्चों, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि श्रद्धा एवं विश्वास से ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस सिद्धांत को संक्षिप्त में जस्टिफिकेशन बाय फेथ, आस्था या श्रद्धा के माध्यम से पाप मुक्ति या मोक्ष का मार्ग कहा जाने लगा। रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त 1517 में उस समय पॉप का एक जो टेबल था, प्रतिनिधि था, वो क्षमा पत्र बेच रहा था और क्षमा पत्र बेचते में उनको उसका सीधा सीधा मार्टिन लूथर से विरोध हो गया और दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विरोध हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था धार्मिक सुधार आंदोलन में
तात्कालिक कारण में कि टेटेबल क्षमा पत्र की बिक्री कर रहा था उधर लगे। 1517 में विट्टनबर्ग के कैसज के द्वार पर जो है ना इन्होंने अपना 95 थीसिस 95 प्रतिस्थापनाएं प्रोटेस्टेंटवाद के पक्ष में भेजी और वहां उनके चर्च के बाहर लटका दी। बस यही अक्टूबर 1517 परिवर्तन की तिथि। पोप लियो दशम जो थे उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मार्टिन लूथर को कई बार फैसिनेट करने की कोशिश की, कई बार उनको वापस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन मार्टिन लूथर इस बात पर बिल्कुल अड़े रहे और उन्होंने किसी भी प्रकार से लूथर की स्पष्ट मान्यता थी कि एक ईसाई के आध्यात्मिक प्रगति के लिए पादरियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक कर्मों की कोई भी सार्थकता नहीं है। एक सच्चा ईसाई जो है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर में श्रद्धा रख के, ईश्वर के आस्था के माध्यम से ही पाप मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसको कर्म कांड का या वो बहुत बड़ा जो है अपराध कर ले और अपराध करने के बाद में वह उसको क्षमा पत्रों के माध्यम से मुक्त किया जाए, ये इस तरीके का बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। वह मानते थे कि चर्च और चर्च के द्वारा ये निर्णित किया गया है। अतः अपने इस प्यारों को स्पष्ट करने के लिए 1520 में उन्होंने 3 लघु पुस्तकें प्रकाशित की और उन पर लघु पुस्तकें प्रकाशित होने के बाद में वे धीरे धीरे अब जब वे मार्टिन लूथर की सारी गतिविधियों से पोप बड़े नाराज हुए और उन्होंने उसके विरोध कर सैनिक कार्रवाई क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने की। लूथर को जर्मनी की जनता का नैतिक एवं भावनात्मक समर्थन बहुत था, जबकि दूसरी तरफ पोप जो है पोप लियो दशम जो है वो उनके विरुद्ध जारी किए जा रहे थे, एक के बाद एक आदेश जारी किए जा रहे थे। लूथर के एक शुभचिंतक यहाँ पर नाम आता है ड्यूक फेडरिक ने लूथर को एक सुरक्षित स्थल पर छिपा दिया और अपने इस 10 माह के अज्ञातवास में लूथर ने अनेक पत्रों का प्रकाशन किया और 1522 में प्रकाशित सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जो प्रसारित हुआ वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। लूथर को विचारधाराओं को लोकप्रियता मिलने लगी, जर्मनी से उनके व्यापक जन समर्थन मिला और धीरे धीरे लूथर का जो प्रोटेस्टेंटवाद था वो आगे बढ़ने लगा और जर्मनी का जो धार्मिक वातावरण था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ सम्राट चार्ल्स प्रथम था, स्वीकार करने वाले कैथोलिक जर्मन, और दूसरी तरफ लूथर को विचारों को मानने वाले प्रोटेस्टेंट जर्मन। लेकिन कुल मिलाकर लूथर ने जर्मनी में एक नया संवाद पैदा कर दिया। रोमन कैथोलिक जर्मन और लूथर धर्म 2 बात हो गई। अंततः संधि करनी पड़ी और वैधानिक मान्यता मानी लूथर के प्रोटेस्टेंटवाद को। इस प्रकार लूथर ने एक धार्मिक विजय प्राप्त करी और धर्म सुधार आंदोलन का न केवल आरंभ हुआ जर्मनी में, बल्कि वह परम सीमा पे पहुंचा और उसे स्वीकार भी किया गया। यह सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद।